कांशीराम और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधाराओं को जो सही मायनों में दलितों तक जिसने पहुंचाया है वो है बहन कुमारी मायावती जी। आज 14 अप्रैल है और आज ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जन्म जयंती है। वो बाबा साहेब जिनके बलबूते संविधान आया, लोगों को खास तौर पर पिछड़े वर्गों को एक नया आधार मिला, जिन्हें हक मिला, नए अवसर मिले, सबसे बड़ी बात सम्मान के साथ बराबरी का हक मिला। जब यूपी में बाबा साहेब की बात होती है तब मायावती का नाम गूंजता है। भले ही विपक्ष की सभी पार्टियों ने राजनीतिक फायदे के लिए अपनी पार्टियों के साथ कांशीराम और बाबा साहेब का नाम जोड़ लिया, लेकिन मायावती ने इनकी विचारधारा को अपनाया और इसी के बलबूते यूपी की सत्ता तक पहुंची। लेकिन गिरते जनाधार को फिर से पाने के लिए एक बार फिर मायावती तैयार हो गई, क्योंकि 2007 के बाद मायावती के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं लौट पाई, जिस वजह से फिर से अपने जनाधार को तलाशने के लिए मायावती तैयार हो रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। लंबे समय तक शांत रणनीति अपनाने के बाद अब उनके सक्रिय होने के साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं। बहुजन राजनीति की सबसे मजबूत चेहरों में गिनी जाने वाली मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर फिर से जमीन पर उतरती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसके चलते ही आज ही मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन के साथ अपनी धुर विरोधी पार्टियों को कड़ा संदेश देना चाहती हैं। मायावती ने डॉक्टर अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अपने आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और फूल अर्पण किए। इस अवसर पर मायावती ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन देश के गरीब, उपेक्षित और शोषित समाज के सम्मान और उत्थान में लगा दिया। इस दौरान उन्होंने चुनाव में जीत हासिल कर कार्यकर्ताओं को मंजिल तक पहुंचाने का भी संदेश दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखी और डॉक्टर अंबेडकर को याद करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को एक कड़ा संदेश भी दिया। मायावती ने लिखा, विशाल आबादी वाले अपने भारत देश में बहुजन समाज अर्थात बहुजनों के मसीहा भारत रत्न बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज उनकी जयंती पर प्रातः मेरे द्वारा शत शत नमन, पुष्पांजलि एवं अपार श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ ही बीएसपी के लोगों द्वारा पूरे देश भर में खुद व अपने परिवार सहित उन्हें पूरी मशीनरी भावनाओं के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि एवं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सभी लोगों का तहे दिल से आभार, शुक्रिया एवं धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जहां मायावती ने ये पोस्ट लिखा, ये इतना ही नहीं है बल्कि इसके अलावा भी आगे काफी कुछ लिखती हुई नजर आई हैं, जो उनके पोस्ट में आपको नजर भी आ जाएगा। मायावती ने पहले यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की, इसके बाद मायावती ने एक बड़ा कदम उठाया, लेकिन इससे पहले एक बड़ा सवाल बन जाता है, अंबेडकर जरूरी या राजनीतिक फायदा? जहां मायावती ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी, जहां उन्हें याद किया, वहीं दूसरी तरफ 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दलित वोट बैंक को साधने के लिए सपा, असपा, कांग्रेस और बीजेपी के लिए भी अब बाबा साहेब राजनीतिक मजबूरी बन गए। ऐसा राजनीतिक विश्लेषक और बसपा सुप्रीमो मायावती का मानना है। बसपा के साथ ही सपा, कांग्रेस और बीजेपी भी उनकी जयंती पर मेगा इवेंट आयोजित कर रही है। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि अंबेडकर जयंती से 2027 के विधानसभा चुनाव का औपचारिक शंखनाद भी हो जाएगा। सत्ता के सिंहासन पर काबिज होने के लिए दलित वोट बैंक कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बसपा के साथ ही सपा, असपा, कांग्रेस और बीजेपी भी बाबा साहेब की जयंती पर मेगा इवेंट आयोजित कर रही है और उन्हें नमन कर रही है। मायावती का शक्ति प्रदर्शन। बसपा जहां लखनऊ में 2 लाख से अधिक की भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी गांव-गांव में पीडीए का झंडा बुलंद कर रही है।
दूसरी तरफ बीजेपी ने व्यापक तैयारी की है। बीजेपी पूरे प्रदेश में युवा संवाद संगम और मूर्ति सौंदर्यीकरण और 11,000 दीप जलाने की बड़ी योजना चला रही है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जरिए जितनी भी प्रतिमाएं हैं उन पर एक छतरी लगाने का भी फैसला कर रही है। वहीं कांग्रेस भी जन जन यात्रा से जुड़ने की कोशिश कर रही है। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि यूपी की सियासत में बाबा साहेब क्यों सभी दलों की मजबूरी बने हुए हैं। हालांकि इससे इतर जहां सभी अन्य पार्टियां एक ठर्रे पर चल रही हैं, तो वहीं मायावती ने अपने संगठन में बदलाव का भी फैसला किया है। और यही एक बड़ी वजह है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर मायावती का शक्ति प्रदर्शन करते हुए इन तमाम पार्टियों को आईना दिखाना है कि एक बार फिर से मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति में लौट रही है। इसलिए इस बार दलितों के साथ सभी वर्गों को भी साथ लेकर मायावती चलना चाहती है। हाल ही में बहुजन समाज पार्टी में बड़े स्तर पर बदलाव भी किए गए। कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश। बसपा के कार्यक्रम का मुख्य आयोजन गोमती नगर स्थित अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर हो रहा है। बसपा के सभी 18 मंडलों से पदाधिकारी और कार्यकर्ता परिवार सहित इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच भी चुके हैं। पार्टी ने इसे बाबा साहेब के आदर्शों को आगे बढ़ाने और संगठन को मजबूत करने का अवसर बनाया है। मॉल एवेन्यू से गोमती नगर तक पूरा जो मार्ग है वो पोस्टरों और बैनरों से सजा दिया गया है। इनमें डॉक्टर अंबेडकर के विचारधाराओं, बसपा विचारधाराओं और मायावती के संदेशों को प्रमुखता दी गई। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते हुए कार्यक्रम को भव्य रूप देने की पूरी तैयारियां दिखाई दे रही हैं और नजर भी आ रही हैं। ये आयोजन बसपा के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने के साथ साथ आगामी राजनीतिक गतिविधियों की दिशा भी तय करने वाला माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार बाबा साहेब की जयंती पर आयोजित ये कार्यक्रम बहुजन समाज को एकजुट करने और उनके अधिकारों की लड़ाई को मजबूत करने का प्रतीक है। लखनऊ में बसपा का ये भव्य कार्यक्रम न केवल अंबेडकर जयंती की स्मृति को जीवंत करेगा, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठित करने और संघर्ष जारी रखने का एक बड़ा संदेश भी माना जा रहा है। क्या यूपी में इस बार चलेगा मायावती का सिक्का? 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देखते हुए मायावती ने बहुजन समाज पार्टी में कई बड़े और रणनीतिक बदलाव किए। ये बदलाव साफ दिखते हैं कि पार्टी रीसेट मोड में, जैसे जिला अध्यक्ष से लेकर सेक्टर स्तर तक नए चेहरों को लाया गया है, पुराने और निष्क्रिय नेताओं को हटाया गया है और एक्टिव कैडर को मौका दिया गया है। अलग अलग जातीय संतुलन यानी कि दलित, मुस्लिम, ओबीसी, ब्राह्मण का ध्यान भी रखा गया है। पार्टी में मुस्लिम नेताओं को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। ब्राह्मण चेहरों को भी सामने लाया गया है। 2007 वाले सर्वजन मॉडल को फिर से लागू करने की तैयारी में मायावती नजर आ रही हैं। हर बूथ पर पक्का वोटर जोड़ने का टारगेट रखा गया है। सेक्टर और मंडल स्तर पर मॉनिटरिंग बढ़ाई गई है। ये सब बदलाव और तैयारियां क्या इस बार मायावती को फायदा पहुंचा पाएंगी, ये बड़ा सवाल बन रहा है। जहां शुरुआती दौर में ही कहा गया कि मायावती 2007 में एक भव्य चेहरे के साथ लौटी थी उत्तर प्रदेश में, एक चेहरा मायावती का था और पार्टी बीएसपी की थी, और 2007 का वो चुनाव था जिसमें पूर्ण बहुमत के साथ बीएसपी सत्ता में आई थी और मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। लेकिन 2007 के बाद बसपा का जनाधार गिरा। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि मायावती न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन कर रही है, न सिर्फ कार्यकर्ताओं को जोड़ रही है, न सिर्फ तमाम और अन्य दलों को आईना दिखा रही है, बल्कि मायावती ये भी कह रही है कि बसपा ही है जिसने बाबा साहेब की विचारधारा को अपनाया और सही मायने में लोगों तक पहुंचाया। जहां कांशीराम की विचारधाराओं के सहित पार्टी आगे बढ़ती रही। न सिर्फ इस मौके पर बल्कि कांशीराम की जयंती पर भी मायावती ने यही कड़े संदेश दिए और साफ तौर पर बताने की कोशिश की कि तमाम पार्टियां सिर्फ राजनीतिक लिहाज से उनके नाम का इस्तेमाल कर रही हैं, अपनी पार्टी के साथ उनका नाम जोड़ रही हैं, उनके नाम के जरिए यात्रा निकाल रही हैं और दलितों को और खास तौर पर हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन मायावती सिर्फ और सिर्फ ये कहती है कि दलित इस बात समझदार है, पिछड़ा वर्ग समझदार है,
उसे सही मायनों में मालूम है कि कौन सा दल है जो उनकी विचारधाराओं के तहत दलितों के लिए काम करता आया है, पिछड़े वर्गों के लिए काम करता है, ना कि राजनीतिक फायदे के लिए। अब जैसा कहा गया कि समाजवादी पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में 111, भारतीय जनता पार्टी को 255 सीटें मिली थी, तो वहीं बसपा को 1 सीट हासिल हुई थी। लेकिन क्या मायावती 2007 में जो पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई थी, उन्होंने क्या 2027 में वही मायावती फिर से लौट पाएंगी? ये काफी अहम हो जाता है, ये बड़ा सवाल बन जाता है। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में शक्ति प्रदर्शन के साथ, जयंती के साथ और विचारधाराओं के साथ मायावती तो आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या इसके साथ साथ अन्य पार्टी को भी चुनौतियां दे रही हैं? ये मायावती जो एकला चलो वाली राजनीति के साथ अपने आप को सत्ता में फिर से लौटता हुआ देखना चाहती हैं। क्या ये सपना मायावती का इस बार पूरा हो पाएगा या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।